गाँव में ये हो कि ये मानसी के पापा हैं, ये नहीं कि ये विनोद कुमार की बेटी है। सो वो लाइंस जो हैं वो आज भी मेरे दिमाग में हैं। तो मेरा बचपन मेरी दादी के साथ ही बीता है एंड लाइक 5 years बैक शी पास्ड एंड इट वाज वेरी हर्ट, लाइक बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं था। बट टुडे आई फील कि वो सबसे ज़्यादा खुश होंगी। मैं लास्ट बेंच पे बिल्कुल कॉर्नर में बैठी हुई थी एंड मैम ने बोला कि मानसी मुझे तेरे अंदर एक ऑफिसर दिखाई देता है। और उस टाइम तो मैंने जस्ट स्माइल करके लाइक वो ऐसे छोड़ दिया। बट वो लाइन जो थी वो मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि हाँ, मैम ने अगर बोला है तो पक्का कुछ ना कुछ है मेरे अंदर। और मैंने उस चीज़ को सीरियसली लिया और टीचर्स की हेल्प से आज वो पॉसिबल हो पाया। मेरा नाम मानसी वागोतिया है और मेरे फादर विनोद कुमार और मम्मा मेरी बबीता, दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं एंड हम लोग नावा से हैं। क्लास 7 से मैं आरपीएस स्कूल में पढ़ रही हूँ और अप टू 12th मैंने आरपीएस स्कूल से ही किया है। और अगर मैं बात करूँ मेरी जर्नी की, लाइक इस फील्ड में मैं कैसे आई, सो मेरे अंकल जो हैं वो इंडियन नेवी में हैं और मैं 10th क्लास के बोर्ड्स के बाद 1 महीना मैं वहाँ रहने गई थी अपने अंकल के पास। और वहाँ जाके मैंने जो अंकल हैं उनकी लाइफस्टाइल देखा कि लाइक कैसा बहुत अलग डिफरेंट जोन है वहाँ पे। और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे भी डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहिए। एंड मेरे फादर जो हैं वो स्टार्टिंग से ही मुझे लाइक ही वांटेड टू बी लाइक अ बॉय ओनली। सो उन्होंने मैं और मेरा भाई लाइक इक्वली हम लोग पिटते थे और सब कुछ हम लोग इक्वली हुआ है। सो जो मेरे फादर हैं उनका लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है एंड और मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लाइक यूनिफॉर्म जो होती है, लाइक यूनिफॉर्म जॉब जो होती है वो चाहते थे। एंड इसीलिए मेरा प्लान था कि मैं डिफेंस फोर्सेस में जाऊं। एंड आफ्टर क्लास 10th लाइक 11th क्लास में मैंने नॉन मेडिकल लिया क्योंकि ये डिसाइड कर लिया था कि डिफेंस फोर्सेस में जाना है। एंड क्लास 10th में आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल और फिर मुझे किरण मैम है ये इनका साथ मिला। सो लाइक आफ्टर क्लास 10 आई वाज टोटली अ डिफरेंट गर्ल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गई थी। क्लास 10th में तो मुझे डाउट पूछने में भी ये होता था कि कैसे पूछूं, लेकिन क्लास 11th और 12th आई वाज टोटली डिफरेंट। एंड फिर क्लास 11th में मेरे जो विंग हेड थे वो मिस्टर देवेंद्र पूनिया सर थे एंड केमिस्ट्री में को प्रियंका मैम ने पढ़ाया। सो इन जो मेरे जो जितने भी टीचर्स थे सबका सपोर्ट रहा है। मैथमेटिक्स मुझे मिस्टर सुनील राठी सर ने, इंग्लिश विवेक कुमार सर ने पढ़ाया। सो जितने भी टीचर्स थे सब लोग मतलब इनिशियली जब मैं क्लास 11th में गई तो उन्होंने देखा कि हाँ मेरे अंदर है क्वालिटी। सो हमेशा मेरा ध्यान रखा और जितने भी मेरे डाउट्स थे और हमेशा मेरे को पर्टिकुलरली बहुत ध्यान रखा और मेरे जो ड्रीम्स थे उनको पूरा करने में बहुत हेल्प किया। कोचिंग करी आपने या फिर आप क्लासरूम स्टूडेंट या आपने आरपीएस में पढ़ाई की उसके बाद आपने ये सब मुकाम हासिल किया? हाँ जी, लाइक वैसे तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, पर्टिकुलरली ऑफलाइन कोचिंग, बट 11th-12th में जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने जो मुझे पढ़ाया वही पढ़ा। और यूट्यूब की मैंने थोड़ी हेल्प ली थी, जैसे जो भी पोर्शंस समझ नहीं आते थे कई बार या फिर टाइम नहीं होता था तो घर पे आके मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। और पर्टिकुलरली एसएसबी के लिए स्कूल में भी लाइक कैंप्स लगवाए गए थे एसएसबी के, तो उससे बेसिक्स क्लियर हुए। एंड देन फिर दिल्ली में आई हैव टेकन कोचिंग फॉर एसएसबी। अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने स्ट्रेटजी जो भी आपने पढ़ाई की किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, वो स्ट्रेटजी क्या आपने अपनाई, वो जो भी दूसरे स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको मान लीजिए तैयारी करनी है, उनको आपसे सीखना है कि वो कैसे तैयारी करें, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं बात कर रहा हूँ रिटन एग्जामिनेशन की, इसके बाद हम आएंगे एसएसबी। हाँ जी,
सो रिटन प्रेप के लिए तो लाइक आई वॉज़ लकी कि मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे। तो मैथमेटिक्स के लिए तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं किया, बिकॉज जो सुनील सर थे उन्होंने जो पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया, और जितने भी डाउट्स थे वो सब सॉल्व किए। एंड पर्टिकुलरली बुक्स की बात करूँ तो पाथ फाइंडर बुक जो होती है दैट हेल्प्स मी अ लॉट। उसमें जो PYQ सेक्शन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक 30 to 40% जो एग्ज़ाम पेपर जो होता है वो बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। प्रीवियस लास्ट 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर ले तो लाइक एवरीथिंग विल बी लाइक ईजी फॉर एनी वन। और फिर GAT की मैं बात करूँ तो लाइक इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपको SSB में भी हेल्प करेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स वगैरह एंड वोकेबलरी वहाँ से आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड GAT में 10th तक की ही जो है वो साइंस आती है, तो वो मैंने अपना सेल्फ स्टडी से किया था। जो NCERT बुक्स होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, डायरेक्टली वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड जियोग्राफी के लिए भी लाइक या तो यूट्यूब में कुछ लेक्चर्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स वाला एंड ऑल, उससे मैंने सॉल्व किया। एंड जो लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो लास्ट 5 ईयर्स के करने हैं। एवरीथिंग विल बी लाइक ईजी। क्या ध्यान रखें? SSB में तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो अपने व्यूज़ को लेकर, सो वो आराम से हो जाता है। एंड देयर आर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि साइकोलॉजी, GTO एंड इंटरव्यू। सो उस पर जो मतलब पर्टिकुलरली प्रेपरेशन करनी होती है वो यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल है अब तो। मतलब अगर कोई भी बच्चा करना चाहे तो वो यूट्यूब से भी इजीली कर सकता है। एंड यही है। सुना है कि आप कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। हाँ जी सर, लाइक मैंने 7th क्लास से कराटे ज्वाइन किया था, गौतम बुद्ध कराटे अकेडमी। लोकेश सैनी सर मेरे कोच थे, एंड उनको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ मैंने स्टेट लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड मेरे पास ब्लैक बेल्ट है कराटे में। सो लाइक स्पोर्ट्स जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी होती है जिससे। एंड वहाँ पे मुझे जो SSB था उसमें PIQ फॉर्म होता है, वहाँ पे लिखना होता है। तो मैंने वहाँ कराटे के बारे में मेंशन किया, तो वहाँ पे ऑफिसर्स जो इंटरव्यूअर था उसने भी मुझसे पूछा कराटे के बारे में। सो लाइक वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देंगे? मैं सफलता का श्रेय जितने लाइक मेरे सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे को इतने लाइक एक बर्ड की तरह मुझे लाइक पूरे विंग्स दिए हैं, कुछ भी करना चाहो। एंड मैंने चूज़ किया जो फील्ड, बिकॉज जनरली मेंटलिटी होती है कि गर्ल्स फौज में जाके क्या करेंगी, बट मेरे फादर जो थे वो स्टार्टिंग से ही वो मतलब ये था कि उनको कि तू ऐसा करना कि लाइक जिससे और प्रेरित हो। लाइक ही नेवर वांटेड मी टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी और नेवर ही ऑलवेज सेड कि बेटा ऐसा करना कि जिससे लाइक गांव में ये हो कि ये मानसी के पापा हैं, ये नहीं कि ये विनोद कुमार की बेटी है। सो वो लाइंस जो हैं वो आज भी मेरे दिमाग में हैं। एंड और फिर उसके बाद RPS मैनेजमेंट जो है पूरा फुल मनीष राव सर एंड ऑल, उन सब का बहुत बहुत थैंक। और जितने भी मेरे टीचर्स हैं लाइक जिन्होंने मेरे को हर एक फील्ड में हर एक जगह पे मुझे मोटिवेट किया और मेरे को हेल्प किया। समटाइम्स लाइक आई यूज़ टू फील लो कि होगा या नहीं होगा, लेकिन इनकी वजह से एवरीथिंग हैपन्स। एंड और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्रेय जो मैं अपनी दादी को देना चाहूँगी, बिकॉज मेरा जो बचपन है वो मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, तो वो स्कूल चले जाते थे, तो मेरा बचपन मेरी दादी के साथ ही बीता है। एंड लाइक 5 years बैक शी पास्ड एंड इट वॉज़ वेरी हर्ट, लाइक बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं था। बट टुडे आई फील कि वो सबसे ज़्यादा खुश होंगी। एंड वो हमेशा मेरे को बोलती थी कि मेरी पोती एक ऑफिसर बनेगी, एंड वो बात आज सच हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दादा जो हैं मेरे वो भी बहुत खुश हैं। एंड लाइक जब मेरा रिज़ल्ट आया तो वो मेरे से मिलने आए, तो ही वॉज़ वेरी इमोशनल। और लाइक वो बोल रहे थे कि ऐसा गांव में किसी ने नहीं किया है जो तूने किया, और मैंने उनको बहुत प्राउड फील करवाया।
उनको लगता है, बट ये सब उनकी वजह से ही हो पाया, बिकॉज़ जितने भी क्वालिटीज़ हैं जो जिसकी वजह से मैं आज मेरे को जज किया गया, मेरे को वहाँ पे एसएसबी में मतलब मेरे को सिलेक्ट किया गया, वो सब क्वालिटीज़ उनके अंदर से ही आई हैं मेरे अंदर। सो आई एम हार्टली लाइक बहुत ज़्यादा थैंकफुल और बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके लिए। You were interested to share the moment with the teachers. एक मोमेंट है जैसे कि मैं क्लास में बैठी हुई थी क्लास 10 में, एंड मैम का लेक्चर चल रहा था और मैम कुछ बता रही थी, एंड मैं लास्ट बेंच पे बिल्कुल कॉर्नर में बैठी हुई थी, एंड मैम ने बोला कि मानसी, मुझे तेरे अंदर एक ऑफिसर दिखाई देता है। और उस टाइम तो मैंने जस्ट स्माइल करके लाइक वो ऐसे ही छोड़ दिया, बट वो लाइन जो थी वो मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि हाँ, मैम ने अगर बोला है तो पक्का कुछ ना कुछ है मेरे अंदर, और मैंने उस चीज़ को सीरियसली लिया और टीचर्स की हेल्प से आज वो पॉसिबल हो पाया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे अपने इसलिए जो यंग कैंडिडेट्स हैं, जो आपके साथ ही पढ़ते हैं, वो जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्या मैसेज होगा? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को लेकर ज़िद्दी बनो, और लाइक मैडनेस होनी बहुत ज़रूरी है अपने थॉट्स को लेकर कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, बिकॉज़ मैं भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मेरा नेचर है कि अगर मेरे से ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, फिर उसको एनालाइज़ करना कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सब के ऊपर ध्यान देना, और फिर हो जाएगा एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।